Students, let us know about the structure of the atmosphere. You know that our atmosphere is divided into 5 layers. Those are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So students, now let us know one by one. First comes troposphere. Troposphere is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 किलोमीटर. ट्रोपोस्फियर हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है. इसका एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर. लगभग सभी प्रकार का मौसम का घटना जैसे कि बारिश होना, कुहड़ी बनना और कुआपत्थर का बारिश इसी लेयर में ही होता है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ नो अबाउट स्ट्राटोस्फियर. Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 किलोमीटर. ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्राटोस्फियर है. इसका हाइट है 50 किलोमीटर. इसी लेयर में ऑलमोस्ट क्लाउड नहीं होता है और मौसम का घटना भी नहीं होता. इसीलिए एरोप्लेन्स उड़ने के लिए ये लेयर सबसे अच्छा है. One most important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. और एक मुख्य खासियत है इस लेयर की, यहाँ पर ओजोन गैस का एक लेयर बना है. इस ओजोन गैस का लेयर हमें सूरज से आने वाला हानिकारक किरणों के प्रभाव से हमको रक्षा करता है. So students, let us now know about mesosphere. Mesosphere is the third layer of the एटमॉस्फेयर. ये हमारे एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर है. इसकी हाइट है 80 किलोमीटर. जब अंतरिक्ष से मेटेरिट्स या उल्कापिंड आता है तो इसी लेयर में आग लग के जल जाता है. नाउ थर्मोस्फियर. इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट. आयोनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर. थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर हाइट के हिसाब से तेजी से बढ़ते जाता है. आयोनोस्फीयर इसी थर्मोस्फीयर का एक पार्ट है. ये लेयर 80 से 400 किलोमीटर तक इसका हाइट है. ये लेयर रेडियो प्रसारण के लिए सहायक होता है. जब रेडियो की वेव्स धरती से भेजा जाता है, इसी लेयर में रिफ्लेक्ट होके धरती पर चला आता है. सो थर्मोस्फीयर इज इम्पोर्टेंट फॉर रेडियो ट्रांसमिशन. देन कम्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर. एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपर में एक्सोस्फीयर है. इसी लेयर में एयर बहुत पतला है. लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर मिलते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 layers, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Students, let us know about weather and climate. Weather is the hour-to-hour, day-to-day condition of the atmosphere. वायुमंडल में जो दिन ब दिन, घंटे से घंटे जो स्थिति रहती है उसको वेदर या मौसम या पाग भी कहते हैं. एक गर्मी या नमी वाला पाग हमको चिड़चिड़ा बना देता है और एक मज़ेदार हवा आने वाला पाग हमको बहुत आनंद देता है और हम घूमने के लिए बाहर भी जाते हैं. लेकिन ये पाग दिन ब दिन बदलता रहता है. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. फिर भी कोई जगह के बहुत लंबे टाइम से हराहरे मौसम या पाक की स्थिति को उसी जगह का क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं. स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट टेम्परेचर. टेम्परेचर का मतलब है तापमान. द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. बच्चों, तुम जो टेम्परेचर या तापमान फील करते हो वो वायुमंडल का टेम्परेचर होता है.
द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। एयर का जितना भी गर्मी और ठंडक का मात्रा होता है उसको टेम्परेचर कहते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि सीजन के हिसाब से भी बदलता है। समर में विंटर के हिसाब से बहुत गर्म होता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो बच्चों, इंसोलेशन के बारे में जानते हैं। एक मुख्य कारक जो कि हमारे टेम्परेचर की फैलाव को प्रभावित करता है वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब है सूर्यताप। इंसोलेशन वो सूर्य से आने वाला किरण होता है जिसे अर्थ रोक लेता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इंसोलेशन का मात्रा इक्वेटर से पोल्स की ओर घटता जाता है, इसीलिए टेम्परेचर भी उसी तरह से घटता जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो? क्या स्टूडेंट्स आप समझ लिए कि क्यों अर्थ के पोल के एरियाज बर्फ़ से आच्छादित होता है? क्योंकि वहाँ पर इंसुलेशन कम होता है और टेम्परेचर भी कम रहता है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए तो गर्मी की वजह से फसल भी नहीं उग पाएगा। सिटीज का टेम्परेचर गांव से बहुत अधिक होता है। शहर में जो बहुत सारे बिल्डिंग्स और रोड्स होता है तो सिटीज में दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में ये गर्मी रिलीज होता है तथा ये सिटीज की बिल्डिंग्स गर्म हवा को ट्रैप कर लेता है और सिटीज के टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देता है। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट सेल्सियस। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मापने के लिए हम सेल्सियस का यूज करते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंड्रोस सेल्सियस। ये एंड्रोस सेल्सियस के नाम से नामित हुआ है। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी स्केल में वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है और 100 डिग्री सेल्सियस में पूरा फूटने लगता है। सो दिस इज अबाउट द सेल्सियस स्केल। Students, let us know about the various weather instruments. First, let us know about thermometer. Thermometer measures the temperature. Thermometer में टेम्परेचर को मापा जाता है। Then comes barometer. Barometer में एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मापा जाता है। Then रेन गॉज, कितने बारिश हुआ उसको रेन गॉज में मापा जाता है। देन कम्स वाइंड वैन। वाइंड वैन में हवा किस दिशा में जा रहा है वाइंड वैन में पता चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी 4 वेदर इंस्ट्रूमेंट्स।